जय हिंद। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी ड्राई। जल ही जीवन है, ऐसा आप अपने जीवन में जरूर सुने होंगे, बोले होंगे। लेकिन नीति आयोग के अनुसार भारत का 70% से अधिक पानी दूषित हो चुका है, अर्थात वो पीने योग्य नहीं है। और यदि पानी की गुणवत्ता के लिहाज से हम बात करें तो 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है। तो सबसे पहले मन में ये ख्यालात आते हैं कि इस दूषित पानी को कैसे शुद्ध पानी में बदला जाए, कैसे ये न पीने योग्य पानी को पीने योग्य पानी में तब्दील किया जाए। और इसके लिए सबसे पहला जो ख्याल हमारे मन में जन्म लेता है कि हम आरओ पानी का यूज करें। भारत में इस समय धुआंधार तरीके से आरओ पानी का सेवन किया जा रहा है और उसके लिए केवल और केवल एक मन में आपने बना लिया है, बैठा लिया है कि हम शुद्ध पानी को पी रहे हैं। हम उस 70% दूषित पानी को अवॉइड करके हम उस 30% शुद्ध पानी को पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप भी आरओ का पानी सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आरओ के तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो दूषित पानी और ये जो शुद्ध पानी का ये जो आकलन आप करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड आप चुनते हैं, उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है। इसके लिए आपको मैं एक टेक्निकल वर्ड से आपका सामना करा रहा हूं और वो है टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। टीडीएस जल में घुले हुए वे ठोस विलेय कण होते हैं जो आसानी के साथ में पानी में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। इस टीडीएस को हम मिलीग्राम प्रति लीटर में मापते हैं और जिस पानी में टीडीएस की मात्रा जितनी अधिक होगी वो पानी उतना ही अधिक खारा होगा और जिस पानी में टीडीएस की मात्रा कम होगी वह पानी उतना ही मीठा होगा या पीने योग्य होगा, आप ये कह सकते हैं। अर्थात पानी का खारा होना अर्थात पानी का मीठा होना यह भी किस पे डिपेंड करता है, वो टीडीएस पर डिपेंड करता है। मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर ये सॉलिड कण कौन से होते हैं जो पानी में घुले होते हैं। तो ये सॉलिड कण के रूप में आर्सेनिक भी हो सकता है, इसमें कैडमियम भी हो सकता है, इसमें सीसा भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिज भी हो सकते हैं। टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि आपके पानी का टीडीएस वैल्यू 300 है तो वो बहुत बेहतरीन पानी है, एक्सीलेंट पानी है, उससे बेहतर और कोई भी पानी नहीं है। और यदि आपके पानी का टीडीएस 300 से 500 के बीच में है तो पानी जो है गुड के लेवल का आएगा, अच्छा पानी है, ठीक पानी है। और अगर 600 से 900 टीडीएस वैल्यू है तो वो ठीक ठाक पानी के अंतर्गत आएगा। और यदि उसका टीडीएस 900 से 1200 के आसपास है तो वह खराब पानी के अंतर्गत आता है, पुअर पानी के अंतर्गत आता है, अर्थात वो पीने योग्य पानी नहीं है। भारत इस समय जो 70% की मैं स्थिति की मैं बात कर रहा हूं उसमें टीडीएस वैल्यू जो होती है वो 900 से 1200 के आसपास की होती है, 900 से 1200 के आसपास होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये 300 से लेकर 900 तक का ये जो पानी है इसको हम इस एक्सीलेंट के बनाने के चक्कर में हम आरओ का यूज करते हैं, यानी कि आरओ मशीन का यूज करके इस गुड, फेयर और पुअर को हम एक्सीलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस बातों को हम अच्छे तरह से ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक सिंपल वाटर है, साधारण पानी है, और अगर आप साधारण पानी पीते हैं तो उसमें क्या क्या उपस्थित रहेगा, ध्यान से समझिएगा। उस सिंपल पानी में, उस साधारण पानी में सोडियम नामक खनिज है, पोटेशियम नामक खनिज है, आयरन नामक खनिज होता है, मैग्नीशियम नामक खनिज होता है, कैल्शियम नामक खनिज मौजूद होता है। और ये साधारण पानी का टीडीएस वैल्यू 400 से 800 के आसपास होता है या इससे अधिक भी हो सकता है। अब आपने क्या किया, आपने इसको शुद्ध करने के लिए आपने अपने घरों में आरओ लगवाया या फिर आपने ऐसा पानी प्रयोग में लाया जो आरओ वाटर के नाम से जाना जाता है। तो जब आप आरओ मशीन के थ्रू इस साधारण पानी डालते हैं तो होता क्या है, इस आरओ में क्या है, आरओ में एक मेम्ब्रेन लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है और उस झिल्ली की मदद से ये जो टीडीएस के कण हैं, ये जो सॉलिड कण हैं, उन
कणों को अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण, इसी वजह से आरओ का पूरा नाम क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसको बोलते हैं विपरीत परासरण। अर्थात जब ये साधारण पानी इस आरओ मशीन से होकर गुजरता है तो इस पानी में पाए जाने वाले ठोस विलेय कण को ये छान कर अलग कर देता है। लेकिन यह केवल और केवल उन ठोस कणों को ही अलग नहीं करता है, इसके अलावा वह पाए जाने विभिन्न प्रकार के मिनरल्स को भी क्या करता है? अलग कर देता है। यानी कि अगर हम बात करो आरओ वाटर का, तो आरओ वाटर में आप देख सकते हैं इसका टीडीएस वैल्यू 150 से 200 के आसपास आ जाता है। अभी तक टीडीएस वैल्यू कितनी थी साधारण पानी का? 400 से 800 के आसपास। लेकिन जब आपने उसको फिल्टर किया तो अब टीडीएस वैल्यू 150 से 200 के आसपास आ गया। अच्छी बात है, वो पीने योग्य हो गया, वो मीठा हो गया। लेकिन आपको क्या मिनरल्स मिला? जो इस मिनरल्स इसमें मिल रहा था, इसमें मिनरल्स मिला? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। और जब मिनरल्स नहीं मिलता है आपके शरीर को, जब खनिज नहीं मिलेगा आपको शरीर को, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि ये सोडियम और पोटेशियम हमारे हृदय के स्पंदन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा हृदय स्वस्थ रहे, इसके लिए सोडियम और पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम नामक तत्व जो होता है हमारी पेशियों के संकुचन के लिए जरूरी होता है, और हमारी किडनी में, हमारे वृक्क में पथरी न बने, इसके लिए मैग्नीशियम जिम्मेदार होता है। आयरन के विषय में तो आप जानते हैं कि इसकी कमी से रक्त क्षीणता हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। कैल्शियम हमारे दांतों, हमारे बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करने वाला तत्व होता है। और जब आप इस पानी को आरओ से होकर गुजारते हैं तो ये सारी की सारे खनिज जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएंगे, हृदय संबंधी विकार हो जाएंगे, उपापचयी संबंधी विकार हो जाएंगे, और अस्थि और मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आरओ कंपनी नहीं बताती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। जब आप आरओ फिल्टर पानी यूज करते हैं तो केवल टीडीएस वैल्यू कम होती है। इसका पहला नुकसान हुआ कि मिनरल्स चला गया। दूसरा पॉइंट जो आपके मन में ख्याल आता है कि सर इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या वो भी फिल्टर हो जाते हैं, क्या वो भी मर जाते हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं। यानी कि अगर इस जल में कोई ऐसा बैक्टीरिया है, कोई ऐसा वायरस है जो पीने के उपरांत मनुष्य के शरीर को रोग हो जाएगा, तो आरओ मशीन से गुजरने के पश्चात ये सूक्ष्म जीव जस के तस बने रहते हैं। तो ये धारणा को भी बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा कि आरओ पानी अगर हम पिएंगे तो ये सूक्ष्म जीवों से हम बचे रहेंगे, या जल जनित जितने भी रोग होते हैं उन रोगों से हम बचे रहेंगे। अब आखिर में सवाल मन में ये उत्पन्न होता है कि सर फिर करे तो करे क्या? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति इस समय उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि अगर व्यक्ति अधिक टीडीएस वाला पानी पीता है तो वो खारा पानी होता है, और खारा पानी पीने से क्या होता है? डायरिया नामक बीमारी होती है, उल्टी हो सकता है, शरीर में कमजोरी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, और यूरिन का पीलापन हो सकता है। ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और यदि आपने टीडीएस कम किया तो उसके साथ में मिनरल्स चला गया, और मिनरल्स चला गया तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर होना क्या चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा हम बात करते हैं। बेसिकली जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के दौरान जो टीडीएस वैल्यू होती है, सबसे पहले उसको कम मत करवाया करिए। अगर आपके घरों में आरओ का मशीन लगा होता है तो आप टीडीएस मशीन के थ्रू, टीडीएस उपकरण के थ्रू आसानी से अपने पानी के टीडीएस वैल्यू को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कभी भी आपके पानी का टीडीएस वैल्यू 200 से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रख लेना। 200 से कम नहीं होना चाहिए। 200 से कम यदि हुआ, अधिक मात्रा में मिनरल्स चला जाएगा। 200 यदि है तो आपके पानी में अभी भी मिनरल्स की मात्रा एवरेज रूप से, औसत रूप से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुआ है, कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही आरओ पानी का यूज करना है जिसमें टीडीएस वैल्यू 200 से कम ना हो। अगर 200 से कम नहीं है तो आप स्वच्छ पानी का उपयोग कर रहे हैं, आप ऐसे पानी का उपयोग कर रहे हैं जिसमें मिनरल्स भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा समाधान ये हो सकता है, आप पानी को उबाल कर पिएं,
उबाल कर पिए। इससे बेहतर और कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आप साधारण पानी को ही उबाल कर पीजिए। इससे क्या है, तमाम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मारे जाएंगे, हमारे खनिज, हमारे मिनरल्स भी बने रहेंगे और विभिन्न प्रकार के सॉलिड कण जो होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो उबाल कर पानी पीना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। तीसरी बात जो आपको ये जाननी चाहिए, अभी आपने 23 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया। वो इस वजह से मनाया क्योंकि भारत में नहीं, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके जल संकट एक गंभीर समस्या बन रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि यदि 1 लीटर अगर आप आरओ का पानी यूज करते हैं तो इसके लिए आपने खर्च कितने किए, 3 लीटर पानी। 1 लीटर पानी को प्राप्त करने के लिए 3 लीटर पानी खर्च किया जाता है। यानी कि 75% पानी जो होता है वो मिसयूज किया जाता है इस 25% पानी को यूज करने के लिए। चौथा पॉइंट के रूप में, यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा पानी जो प्रयोग में लाया जाता है या जो सप्लाई का पानी दिया जाता है उसमें टीडीएस की वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से माप करके ही दिया जाता है और उसकी टीडीएस वैल्यू 200 के आसपास ही रहती है। तो पानी स्वच्छ है, उस पानी को आप पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पानी खराब है और आरओ पानी के चक्कर में आप उसको छोड़ सकते हैं, नहीं, वो नगर निगम वाला पानी ज्यादा बेहतर होता है इस आरओ पानी की अपेक्षाकृत। तो कुल मिलाकर मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दिया जाए जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और यदि आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहूं, समझाता रहूं, तो आपको नीचे कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर बताने का प्रयास आप करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।